मुझे एक सिंपल सवाल का जवाब दीजिए। एक 21 साल का लड़का, उसका करियर, उसका पासपोर्ट और उसकी सरकारी नौकरी, क्या किसी के झूठे वादे के लिए बर्बाद कर देना जस्टिफाइड है? महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है, हमें लग रहा है कि हम एक रिवॉल्यूशन का पार्ट है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है दोस्तों। आज जब हम सड़कों पर लाठी खा रहे हैं, पुलिस के डंडे खा रहे हैं, वहीं पर हमारा मसीहा 2 करोड़ की लैंड रोवर डिफेंडर में घूम रहा है। ये है आज की ग्राउंड रियलिटी। ये कोई क्रांति नहीं है दोस्तों, ये सीधा सीधा महाराष्ट्र के यूथ के इमोशंस का मल्टी करोड़ बिजनेस है। मैं पिछले कुछ सालों से मराठा आंदोलन की न्यूज को फॉलो कर रहा हूँ, और आज जो कुछ भी हो रहा है उससे एक बात तो साफ है कि कैमरा के आगे जो कुछ चल रहा है उससे उल्टा कैमरा के पीछे बहुत बड़ा गेम हो रहा है। और जैसे जैसे मैंने ये आंदोलन को स्टडी किया, मुझे और गुस्सा आया और बुरा भी लगा। आप बताइए, एक आम आदमी की रैली में अचानक से जेसीबी से फूल बरसाना और बड़ी बड़ी मालाएं पहनाने का बजट कहां से आ गया? अमोल खूने जैसे रियल ग्राउंड एक्टिविस्ट ओपनली ये कह रहे हैं कि ये पूरे नैरेटिव चलाने के लिए 50,000 रुपए महीने वाली पीआर टीम काम पर लगी है। ये फंडिंग उन किसानों की तो नहीं हो सकती जो दुष्काल और कर्ज के बोझ के तले दबे है। तो ये पैसा आ कहां से रहा है? ये उन शेडी पॉलिटिकल डील्स का हिस्सा है जिसमें आपके गुस्से को कमोडिटी बनाकर बेचा जा रहा है। सबसे बड़ा फ्रॉड इन सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस ने हमारे यूथ के साथ किया है। आपको स्टेज से मावड़ा बोला जाता है और फिर इमोशंस और प्राइड का वास्ता दे दिया जाता है, और उस मैनिपुलेशन में आकर यूथ सड़कों पर वायलेंस करता है और एफआईआर्स को अपने नाम पर ले लेता है। आज के डेट में हजारों मराठा और ओबीसी बच्चों पर नॉन बेलेबल क्रिमिनल केसेस हो गए हैं। वो 3-3 महीने जेल में सड़ रहे हैं और उनके माँ बाप अपनी खेती गिरवी रखकर उनके बेल के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन क्या इन सेल्फ प्रोक्लेम नेताओं के बच्चों पर एक भी केस है? जवाब है नहीं। हमें चारे की तरह यूज किया जा रहा है और टॉप लीडरशिप की टीआरपी और पॉलिटिकल परसेंटेज सेट करने के लिए हमें मोहरा बनाया जा रहा है। देखो, ऐसी अनफिल्टर्ड बातें मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी नहीं बताएगी, क्योंकि उन्हें अपने पॉलिटिकल टाइज मेंटेन कर कर रखने होते हैं। अगर आप ऐसे ही हार्ड ईटिंग और अनफिल्टर्ड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। बिकॉज ऑन दिस चैनल वी रिस्पेक्ट योर ओपिनियंस एंड नॉट एनी पॉलिटिकल पार्टीज पीआर एजेंडास। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर। जब किसी पर पावर का नशा चढ़ता है ना, तो वो अपने आप को बादशाह समझने लगता है। कुछ नेता छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की डिसरिस्पेक्ट करने लगे हैं। अमोल खूने ने ये क्लियर वार्निंग दी है कि अगर तुमने इन दोनों पर कीचड़ उछाला तो तुम्हारी पीआर एजेंसीज भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। और रही बात लीगल फाइट की, इन्हें लीगल फ्रेमवर्क का एल भी नहीं पता है। सुप्रीम कोर्ट में एम्पेरिकल डेटा लगता है, बार बार कैमरा के सामने बैठकर एक्टिंग करना और अपनी डिमांड्स चेंज करना नहीं। देखो दोस्तों, रिजर्वेशन कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मिलता है। दाते पाटिल पिछले कई सालों से जमीन पर इस चीज के लिए लड़ाई कर रहे हैं, बिना डिफेंडर में घूमे। इसीलिए बंद करो ये ब्लाइंड डिवोशन। अपने इमोशंस, अपना करियर और अपना फ्यूचर किसी के हाथ में मत दो। अपने हक के लिए लड़ो और सवाल पूछो, और सबसे पहले उन लोगों से पूछो जो आपके इमोशंस बेचकर अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आखिर में तुम इस पूरे सिस्टम का रॉ मटेरियल नहीं हो।